हेलो माय डियर। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कुड को लेके, यानी जो हमारी मॉडल वर्ब है कुड, इसको लेके इसके 5 यूजेस सीखेंगे। अदरवाइज आप कहीं पे भी न्यूज़पेपर में या किसी आर्टिकल में या कहीं पे भी किसी नेटिव को बोलता हुए देखेंगे तो वो कभी इसको पास्ट में इस्तेमाल कर रहा होगा, इसको प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कोई पॉसिबिलिटी को बयान करते हुए देखा जाएगा, कभी विश या अनरियल सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करता हुआ नज़र आएगा कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे। तो यू गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या हो रहा है भाई, किस तरह से यूज़ करना है। तो आइए सीखते हैं। तो मेनली माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे 5 तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं, 5 तरीके से कुड यूज़ होता है। हम एक एक करके सबको कॉन्कर करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन, तो सबसे पहले कुड को हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई ना कोई स्किल थी हमारे पास पास्ट में, या कोई ना कोई हमारे अंदर एबिलिटी थी कुछ भी करने की पास्ट के अंदर, अभी है या नहीं है नो मैटर। मिसाल से समझते हैं, आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड। तो पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कुड का यूज़ होता है। अब आप एक ट्राई कीजिए खुद से सेंटेंस यस यस। फॉर एग्जांपल मैं अगर करूँ तो ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन हिज स्कूल डेज, मतलब जब वो अपने स्कूल डेज में था तो वो इंग्लिश फटाफट बोल लेता था। पास्ट के बारे में, पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं उसकी। तो इसके अंदर आपको क्या पैटर्न मिल रहा है, इसके अंदर एक तो आपको कुड यूज़ होता मिलेगा और दूसरा आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, यानी बचपन में या जवानी के दिनों में या स्कूल के दिनों में पास्ट का कोई ना कोई टाइम होगा। गेट इट? ओके। अब दूसरा यूज़ जो है कुड का वो खासा आसान है, काफ़ी आसान है। उसके अंदर हमने क्या करना होता है, कुड बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आता है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है। अरे सर करना क्या है, बताता हूँ। उसमें हमने अगर किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो हेल्प के लिए, या किसी से कुछ करवाना हो अपने लिए, तो अपने लिए बहुत संजीदा और प्यार से रिस्पेक्टफुल वे में अगर किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो इसलिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुड यू पास द पेपर टू मी प्लीज़, क्या आप पेपर मुझे पकड़ा सकते हैं, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ करवाने के लिए। ठीक है, तो कुड शुरू में आएगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, पूछ रहे हैं आप उससे बहुत रिस्पेक्टफुल वे में। कुड यू हेल्प मी विद द ग्रामर डियर, क्या इंग्लिश ग्रामर को लेके आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप पूछ रहे हैं। या और एक पते की बात बताऊं, यहाँ पे कुड की जगह आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इनफॉर्मल होता है, हो जाता है, कैजुअल हो जाता है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो ये बोलना भी ठीक है, लेकिन कुड लगा लेंगे कुड यू हेल्प मी तो ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, दिल से इज्जत निकलने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये ज़्यादा पोलाइट तरीका है, ज़्यादा अच्छा तरीका है, गुड मैनर्स में आ जाता है। अब तीसरा जो यूज़ है कुड का वो पॉसिबिलिटीज़ के लिए आ जाता है, मतलब कि कुछ अभी पास ही में हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, इट कुड बी रेन इन द इवनिंग, शाम के वक्त बारिश हो सकती है। ठीक है। और दूसरा, ही कुड विन द प्राइज, ही कुड विन द प्राइज इफ़ शी कीप्स प्रैक्टिसिंग, अगर वो प्रैक्टिस करती रहती है तो पॉसिबिलिटी है वो प्राइज इनाम जीत जाएगी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है, सर्टन नहीं है। सर्टन का मतलब श्योर नहीं है, 1000% नहीं है कि वो जीती जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है, आपको कुछ चांसेस 60-70% नज़र आ रहे हैं आउट ऑफ 100। गेट इट? तीसरा जो कुड का यूज़ है वो इतना आम नहीं है, रेयर है, लेकिन है। तो उसके अंदर हम कुड को यूज़ करते हैं जब हमने किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करनी हो, सजेस्ट, कोई चीज़ किसी को सजेस्ट करनी हो, सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कोई ना कोई चीज़, तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल आपके सामने है, यू कुड इम्प्रूव योर वोकैबुलरी बाय रीडिंग द बुक्स। आपने सजेस्ट कर दिया, रिकमेंड कर दी उसको बुक पढ़नी। लेकिन इसके अंदर आप कैसे पहचानेंगे कुड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, रिकमेंडेशन के लिए यूज़ है। तो आप इसके अंदर किसी को डायरेक्शन दे रहे होंगे, डायरेक्ट कर रहे होंगे, डायरेक्ट टू समवन। ठीक है, ओके। अब लास्ट पे है हमारा कि कुड को हम यूज़ करते हैं अनरियल और इमेजिनरी, जो सिर्फ और सिर्फ ख्यालात में हमारी दुनिया होती हैं, उनके ख्यालात को एक्सप्रेस करने के लिए। मिसाल के तौर पे, इफ़ आई हैड अ कार आई कुड ट्रैवल टू द होल वर्ल्ड, अगर मेरे पास कार होती तो मैं पूरी दुनिया का सफ़र करता। इमेजिनरी ख्याल। ओके, इफ़ वी लिव्ड देयर वी कुड हेल्प देम, अगर हम वहाँ रहते होते तो हम उनकी मदद करते। तो ये भी क्या है, इमेजिनरी ख्याल। सिचुएशन में ऐसा अभी नहीं हो रहा, ये एक डिफरेंट ही इमेजिनरी दुनिया के ख्यालात के बारे में बयान किया जा रहा है कुड को इस्तेमाल करके। अब इसके अंदर पैटर्न को कैसे पकड़ना है, इसके अंदर कैसे पकड़ना है, गैस कीजिए, गैस कीजिए, शाबाश। तो इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे, इफ़ वी लिव्ड देयर, लिव्ड
वी लिव्ड। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज हो, ये सिंपल पास्ट टेंस आएगा और उसके साथ अगले फिक्रे में कुड यूज हो जाएगा, सिंपल टेंस और उसका कम्बिनेशन किसके साथ बोलें, कुड के साथ। गेट इट। तो ये हो गया अनरियल सिचुएशंस के लिए। तो इसको ये नहीं ले जाना कि ये भी पास्ट में बात हो रही है। तो आई होप आपको पांचों के पांचों जो हमारे हैं यहाँ पे कुड को लेके यूजेस वो क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से हर यूजेस को इस्तेमाल करते हुए एक एक सेंटेंस बनाइए, खुद से रिपीट कीजिए, बोलिए। अगर आप स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं तो इसको लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, कॉपी पे लिखिए, कहीं पे भी लिखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।